कभी सोचा है हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब चीजें आखिर आती कहाँ से हैं? ये सब बनती है मैन्युफैक्चरिंग से। तो आज हम इसी ताकत को थोड़ा करीब से जानने वाले हैं, जिसने हमारी पूरी दुनिया को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे कोई कच्चा माल एक तैयार प्रोडक्ट में बदल जाता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। दिवाली का बाजार है और हरीश नाम का एक लड़का ये देखकर हैरान है कि दुकानें जूते, कपड़े, चीनी मतलब अनगिनत चीजों से भरी पड़ी हैं। हरीश के मन में भी यही सवाल आया और जानते हैं, इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव से जुड़ा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कच्ची चीजों को लेकर उन्हें और ज्यादा कीमती और काम की चीजों में बदल देते हैं, जैसे लकड़ी से कागज बनाना या गन्ने से चीनी तैयार करना। वैल्यू एडिशन का असली खेल यही होता है। सोचिए, एक मामूली सी चट्टान यानी आयरन ओर जब किसी फैक्ट्री से गुजरती है तो एक मजबूत स्टील बीम बन जाती है, और ऐसा होते ही उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे किसी भी इकोनॉमी का इंजन आखिर क्यों कहा जाता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ सामान बनाना नहीं है। असल में किसी भी देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना मजबूत है। सोचिए जरा, यही इंडस्ट्री ट्रैक्टर और पाइप बनाकर खेती को मॉडर्न बनाती है, शहरों में लाखों नौकरियां देती है, जिससे लोग सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहते और गरीबी घटती है। और तो और, जब हम अपना बनाया सामान बाहर बेचते हैं तो हमें मिलती है फॉरेन करेंसी, जो देश के लिए बहुत जरूरी है। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। असली दौलत सिर्फ कच्चा माल बेचने में नहीं, बल्कि उसे एक कीमती प्रोडक्ट बनाकर बेचने में है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इन इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इनका ब्लूप्रिंट क्या होता है। इंडस्ट्रीज भी कई तरह की होती हैं। कुछ इस बात पर निर्भर करती हैं कि उनका कच्चा माल कहाँ से आता है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री। कुछ इस पर कि उनका मालिक कौन है, सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी। और कुछ की पहचान उनके काम से होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस तैयार करती है। तो अगर कोई फैक्ट्री लगानी हो तो उसे कहाँ लगाया जाएगा? ये तो $1 मिलियन सवाल है ना? किसी भी इंडस्ट्री की कामयाबी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि उसे लगाया कहाँ गया है। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। एक फैक्ट्री के लिए सबसे अच्छी जगह वो होती है जहां कच्चा माल, सस्ते मजदूर, बिजली, पैसा और बाजार, ये सब कुछ आसानी से और कम से कम लागत पर मिल जाए। चलिए, अब इसे भारत के 2 बहुत बड़े पावरफुल इंडस्ट्रीज के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। इसे किसी भी देश के डेवलपमेंट का इंडेक्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि कार बनाने से लेकर घर बनाने तक हर इंडस्ट्री अपनी मशीनरी और सामान के लिए स्टील पर ही तो निर्भर है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2016 में चीन भारत से लगभग 8 गुना ज्यादा कच्चा स्टील बना रहा था। इससे पता चलता है कि इस रेस में चीन हमसे कितना आगे निकल चुका है। 63 किलो। सोचिए जरा, 2016 में भारत में प्रति व्यक्ति स्टील का इस्तेमाल बस इतना था, जबकि दुनिया का औसत था 208 किलो। ये जो गैप है ना, यही दिखाता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में अभी कितनी गुंजाइश बाकी है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये भारत में आत्मनिर्भरता की एक जबरदस्त मिसाल है। मतलब खेत में कपास उगाने से लेकर उससे धागा बनाना, कपड़ा बुनना और फिर एक तैयार शर्ट बनाकर बेचने तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन देश के अंदर ही पूरी हो जाती है। और वैल्यू एडिशन की पावर तो यहाँ देखिए। 1 किलो धागे से जब एक पैंट बनती है तो उसकी कीमत लगभग 10 गुना तक बढ़ जाती है। यही तो है मैन्युफैक्चरिंग का जादू। लेकिन इस तरक्की की कहानी का एक और पहलू भी है। इस प्रगति की एक कीमत है, और वो कीमत चुका रहा है हमारा पर्यावरण। बात सीधी सी है, मैन्युफैक्चरिंग से हमें आर्थिक विकास तो मिला, पर इसकी बहुत भारी कीमत हमारे पर्यावरण ने चुकाई है। तो आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। क्या विकास का मतलब पर्यावरण का नुकसान होना जरूरी है? ये इंडस्ट्रीज 4 तरह से प्रदूषण फैलाती हैं। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता जहरीला धुआं हवा में, केमिकल वाला गंदा पानी जो नदियों में जाता है, जमीन पर फेंका गया कचरा और मशीनों का कान फाड़ देने वाला शोर। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमें विकास करना चाहिए या नहीं।
सवाल ये है कि हम कैसा विकास चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां फैक्ट्रियां भी चलें और हमारी नदियां भी साफ रहें? हमारा आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर टिका है।